कारोबार कोई भी हो, फायदा होना चाहिए। पोल्ट्री फार्म का बिजनेस भी एक ऐसा ही कारोबार है। इस कारोबार में अगर आप रुचि रखते हैं तो अपना हाथ आजमा सकते हैं। पोल्ट्री एक प्रकार का ऐसा व्यवसाय है जिसमें विभिन्न प्रकार के पाले हुए पक्षी जैसे मुर्गियां, बतख इत्यादि को शामिल किया जाता है। इसमें भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला कृषि और कृषि व्यवसाय बनने की क्षमता है। चलिए, सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि मिनिमम कितनी रकम की जरूरत होगी। ये काफी हद तक आपके बजट पर निर्भर करता है, लेकिन छोटे लेवल पर आप शुरू करते हैं तो 50,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए के बीच लागत आएगी। मीडियम लेवल पर 1.5 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए के बीच और बड़े पैमाने पर पोल्ट्री फार्म को 7 लाख रुपए के निवेश के साथ शुरू किया जा सकता है। पोल्ट्री कारोबार शुरू करने के लिए पोल्ट्री केज काफी अहम है। चिकन का स्वास्थ्य काफी हद तक इस पर निर्भर करेगा उनके लिए कितना सुविधाजनक है। जानकार कहते हैं कि 1000 पक्षियों के लिए कम से कम 500 वर्ग फीट जगह होनी चाहिए और इसमें पक्षियों के टहलने और नेचुरल लाइट और उचित वेंटिलेशन के लिए 100 वर्ग फीट जगह और होनी चाहिए। यानी पोल्ट्री फार्म के लिए सबसे पहले उपयुक्त स्थान का चयन करना आवश्यक है। ये स्थान मुख्य सड़क से कुछ दूरी पर, शोर शराबे से दूर और हवादार होना चाहिए। जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं तक आसानी से पहुंचे। पोल्ट्री फार्म को आसपास के क्षेत्रों से भी अलग रखा जाना चाहिए ताकि बीमारियों का प्रसार कम से कम हो। पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय शुरू करते समय मुर्गियों की संख्या का चयन आपके निवेश स्थान और उद्देश्य पर निर्भर करता है। जैसे यदि आप पोल्ट्री व्यवसाय में नए हैं तो आप 50 से 100 मुर्गियों से शुरुआत कर सकते हैं। इससे आपको फार्म के संचालन का अनुभव मिलेगा और आप खर्चों का बेहतर प्रबंधन कर सकेंगे। यदि आपके पास पहले से कुछ अनुभव है और आपके पास पर्याप्त निवेश भी है तो आप 200 से 500 मुर्गियों के साथ व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इससे उत्पादन में वृद्धि होगी और लाभ की संभावना अधिक होगी। यदि आप बड़े पैमाने पर पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं तो 1000 या अधिक मुर्गियों से शुरुआत कर सकते हैं। इस स्तर पर निवेश, बुनियादी संरचना और प्रबंधन की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन लाभ भी अधिक होता है। भारत सरकार पोल्ट्री फार्म स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और पोल्ट्री व्यवसाय को बढ़ावा देना है। जैसे नेशनल लाइवस्टॉक मिशन (NLM). इस योजना के तहत पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े किसान और उद्यमी क्रेडिट वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत पोल्ट्री फार्म की स्थापना, बुनियादी ढांचे का निर्माण और अन्य संबंधी खर्चों के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP). इस योजना के तहत छोटे और मझले उद्यमी को पोल्ट्री फार्म के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। ये योजना बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से है और इसमें अनुदान व ऋण दोनों प्रदान किए जाते हैं। जब आपका पोल्ट्री फार्म स्थापित हो जाता है और मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती है, मांस का उत्पादन होने लगता है, तो आपको विपणन की योजना बनानी होगी। आप अंडे और मांस को स्थानीय बाजारों, होटलों, रेस्टोरेंट या सुपरमार्केट्स में बेच सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छी नेटवर्किंग रणनीतियों की आवश्यकता होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग भी आप अपने उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्म एक लाभकारी व्यवसाय हो सकता है यदि इसे सही तरीके से शुरू किया जाए और इसका संचालन किया जाए। उचित स्थान, मुर्गियों की नस्ल, खान पान, स्वास्थ्य, विपणन के मामले पर ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पोल्ट्री फार्म का संचालन करते हैं तो ये व्यवसाय आपके लिए काफी सफल साबित हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।